Good afternoon, friend. This is Pradeep Garai from Subho FinServ. Today we are going to discuss about today's market movement and the possible market movement for tomorrow, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on tomorrow. This video only for learning purpose. एट फर्स्ट हम लोग निफ्टी को डेली कैंडल में देख लेते हैं निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया। तो निफ्टी को आज फ्लैट ओपन मिला और जहां ओपन हुआ वहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और एक बार के लिए 17,530 के आसपास पहुंच भी गया था। तो जैसे मैंने कल बोला था, अगर निफ्टी को फ्लैट ओपन मिलता है या गैप अप ओपन मिलता है या निफ्टी की प्राइस ऊपर की तरफ मिलता है तो क्या होगा, जोरदार पीक वाली आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे ही निफ्टी की प्राइस 17,530 के आसपास पहुंचा तो वहाँ से पीक वाली स्टार्ट हो गई और जोरदार पीक वाली स्टार्ट हुई और एक बार के लिए निफ्टी 17,110 के लेवल को टच कर दिया था और जाते जाते कुछ बाइंग आया जिसके वजह से निफ्टी 17,150 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो अभी देखिए 3 लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसमें से ये जो 2 लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए ये जो 2 लाइन है 16,950 से लेकर 17,080 का, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इस लेवल पे आके क्या करता है, निफ्टी बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर इस बार नीचे की तरफ आया और ब्रेक किया तो हम लोगों को कुछ दिनों के अंदर 16,800 का लेवल भी देख सकता है। तो ये तीनों लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिए या अपने चार्ट में लगा लीजिए। तो अभी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कल के लिए। तो जैसे मैंने बोला, निफ्टी को फ्लैट ओपन मिला और 17,530 के आसपास गए और नीचे की तरफ आया और 17,110 की लेवल को टच किया और जाते जाते कुछ बाइंग आया 17,180 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अभी इसी प्राइस एक्शन को ऑप्शन चेन में समझते हैं, ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन है देख लेते हैं। तो 16 मार्च का मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लिया है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है 17,500 पे, जो है 1 करोड़ के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 20 लाख के आसपास का। और उसके बाद जो है 17,400 पे 83 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 30 लाख के आसपास का। उसके बाद देखिए 17,300 पे भी कॉल राइटिंग ज़्यादा है 64 लाख के आसपास का, और जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 27 लाख के आसपास का। अभी देखिए 17,200 जहाँ निफ्टी अभी है वहाँ पर देखिए 34 लाख का कॉल राइटिंग है और जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 30 लाख की है। और पुट राइटिंग को देखिए 36 लाख का पुट राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 6 लाख के आसपास का। 17,100 पे देखिए 10 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 9 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग को देखिए 17,100 में 35 लाख का पुट राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 10 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, कॉल राइटर के पास कॉन्विक्शन ज़्यादा है मार्केट प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने के लिए। अभी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल है 17,000, इसमें कितने पुट राइटिंग हुआ है, अभी 52 लाख का पुट राइटिंग हुआ है और फ्रेश पुट राइटिंग आज के दिन क्या हुआ 10 लाख का पुट राइटिंग है। मतलब पुट राइटर के पास कॉन्विक्शन नहीं है, 17,000 ब्रेक भी कर सकता है। अगर 17,000 को निफ्टी ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम लोगों को कुछ दिनों के अंदर 16,800 का लेवल भी दिख सकता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कल हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर कल निफ्टी की प्राइस इस किस रेंज में खुलता है, अगर खुल के कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन को ब्रेक करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी इस प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगा और एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग के साइड में अपना पोजीशन बना सकते हैं हाफ क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,250 से लेकर 260 का। अभी प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बन जाता है, यहाँ पर अगर नेगेटिव बनता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के, अगर ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल क्वांटिटी के साथ हम एंट्री कर सकते हैं सेल के साइड में। तो जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 16,900 का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 16,850 से लेकर 16,800 का, क्योंकि यहाँ पर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो जोरदार बिग वाली आने की प्रोबेबिलिटी है और 16,800 के आसपास भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर निफ्टी को फ्लैट ओपन मिलता है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा और निफ्टी एक ही रेंज के अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ गैप अप मिल जाता है तो अगर निफ्टी को गैप अप मिल जाता है, गैप अप मिलने से क्या होगा, यहाँ पर जो जितने भी कॉल राइटर है वो दबाव में आ सकता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, 17,300 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो क्या है, अगर निफ्टी की प्राइस यहाँ पर खोल के ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ 17,300 को लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी के साथ बाइंग के साइड एंट्री कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 380 का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 420 से लेकर 450 का। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है अगर निफ्टी इस रेंज में खुलता है तो ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आने के लिए, अगर नीचे ऐसे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बना के नीचे की तरफ आता है तो जब भी प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल के साइड में एंट्री करेंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 16,960 से लेकर 980 का। और हाई प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ जाने के लिए। ऊपर की तरफ मैं सेल्स के बाइंग के साइड में रिकमेंड नहीं करूंगा, सेलिंग के साइड में रिकमेंड करूंगा। अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया। बैंक निफ्टी को 130 पॉइंट का ड्रॉप डाउन मिला और जहां पर ड्रॉप डाउन हुआ वहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और एक बार के लिए 40,700 तक पहुंच भी गया था। लेकिन निफ्टी के पीक वाली के कारण बैंक निफ्टी भी सरेंडर किया और सरेंडर किया तो किया, अपना क्रूशल जो साइकोलॉजिकल लेवल है 40,000 को उसको भी ब्रेक किया और सबसे मोस्ट क्रूशल लेवल 39,800 को उसको भी नीचे की तरफ ब्रेक किया और
39,500 के नीचे भी गया और 39,500 के आसपास ही क्लोज दिया। तो अभी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी देखिए बैंक निफ्टी काफी देर तक इस लेवल को होल्ड किया और निफ्टी के बिकवाली के कारण क्या किया, सरेंडर किया और 40,000 के लेवल को भी ब्रेक किया नीचे की तरफ और 39,800 को ब्रेक किया। उसके बाद क्या किया, 39,500 को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, लेकिन जाते जाते कुछ बाइंग आया जिसके वजह से 39,500 के आसपास ही क्लोज दिया। तो अभी इसी प्राइस एक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में समझते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए हर तरफ आपको कॉल राइटर ही कॉल राइटर दिखाई देगा। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, 40,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 41 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 15 लाख के आसपास का। उसके बाद जो कॉल राइटिंग दिखाई देगा वो है 40,000 के आसपास का, जो है कॉल राइटिंग हुआ है 27 लाख के आसपास का और फ्रेश कॉल राइटिंग है 23 लाख के आसपास का। तभी अभी पुट राइटिंग को देखते हैं, 39,500 के लेवल पे पुट राइटिंग है 21 लाख के आसपास का और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 9 लाख के आसपास का। और 39,000 के लेवल पे भी पुट राइटिंग हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो है 18 लाख के आसपास का और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 6 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर के पास कॉन्विक्शन ज्यादा है बैंक निफ्टी की प्राइस को और भी नीचे की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी का पीसीआर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो हम लोग अभी चार्ट में देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी देखिए 39,500 को जब भी ब्रेक किया नीचे की तरफ क्या हुआ, बाइंग आया। अभी कल अगर गैप डाउन करता है या फ्लैट ओपनिंग करता है तो अगर इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो क्या होगा, हाई वोलेटिलिटी क्रिएट होगा। जिस तरह ब्रेक करेगा वहां पे हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा 39,800 का और दूसरा टारगेट रहेगा 40,000 के आसपास का। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करने से क्या होगा, पहला टारगेट रहेगा 39,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट रहेगा 39,100 से लेकर 39,000 का। तो कल फिर निफ्टी के एक्सपायरी के कारण एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी को बड़ा गैप अप मिल जाता है और इस किसी रेंज में अगर खुलता है तो क्या होगा, यहाँ का जो कॉल राइटर है, जितने भी कॉल राइटर है वो दबाव में आ जाएगा और अपना पोजीशन होल्ड करने के लिए निफ्टी की बैंक निफ्टी की प्राइस को जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और जिसका फर्स्ट टारगेट हम लोगों को फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 39,500 का और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 39,000 के आसपास का। हम लोग क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, जब भी 39,800 को ब्रेक करेगा या एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक करेगा, हम लोग सेलिंग के साइड फुल क्वांटिटी के साथ एंट्री कर देंगे, तो इसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा मुनाफा होगा। अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं कहाँ कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं कल के लिए। पहला स्टॉक देख लेते हैं, पहला स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी देखिए काफी दिनों से एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है और ऊपरी लेवल पे काम कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाइंग के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 154 से लेके 156 का और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 1.5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 158 से लेके 161 का। अभी अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी काफी दिनों से एक रेंज में काम किया और ब्रेकआउट दिया था, फिर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया और फिर से एक ब्रेकआउट मिला है आज, तो इसको हम लोग बैंक के साइड रखेंगे। तो जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2883 से लेके 2886 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2900 से लेके 2920 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक का नाम है एलगी इक्विपमेंट। एलगी इक्विपमेंट देखिए अपने आप को काफी दिनों से एक ही रेंज के अंदर होल्ड कर रहा है, तो ये इस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम लोग बैंक के साइड रखेंगे। हम लोग एंट्री कर सकते हैं 475 से लेके 478 पे, तो जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 483 से लेके 490 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन। तो देखिए ये भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, इसको इसलिए हम लोग बाइंग के साइड रखेंगे। तो जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 387 से लेके 389 का और स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 396 से लेके 400 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक का नाम है कल्पतरु पावर। देखिए कल्पतरु पावर भी अपने आप को ऊपरी लेवल पे होल्ड कर रहा है और इस लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बाइंग के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 580 से 582 रुपए में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 590 से 600 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखिए एक क्लियर कट आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देगा और दूसरी बार भी एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी दिखाई देगा। अगर इस चार्ट पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है हम लोगों को, तो इसको हम लोग सेल साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 145 से लेके 146 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 142 से लेके 138 का। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी काफी दिनों से 1100 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा था, अभी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1096 से लेके 1094 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1088 से लेके 1080 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक का नाम है अपोलो टायर। अपोलो टायर क्या है, तो काफी दिनों से इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी हाई प्रोबेबिलिटी है इसको ब्रेक डाउन करने की, तो इसलिए हम लोग इसको सेल साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 303 से लेके 304 का, जिसका एंट्री स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 300 से लेके 295 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस देखिए
तो देखिए काफी दिनों से एक रेंज के अंदर काम कर रहा था और आज क्या हुआ, आज एक ब्रेकडाउन दिया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और एक दिन सेल के साइड में रख सकते हैं। तो इसका एंट्री प्राइस रहेगा 737 से लेके 739 का और स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 730 से लेके 720 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है स्पॉट। अगला स्टॉक का नाम है स्पॉट। तो स्पॉट देखिए काफी दिनों से इस रेंज को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी हाई प्रोबेबिलिटी है इस रेंज को ब्रेक डाउन करने की। तो इसको हम लोग सेल साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1919 से लेके 1921 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1908 से 1900 का। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।